जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, और कई बार ऐसा होता है कि पीरियोडिक टेबल से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो परेशान नहीं होना है, सारी चीजें देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। पर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोज आती हैं, जितनी भी बार हम आते हैं आपके बीच में, बहुत बेहतरीन सेशन लेकर के आप उस समय प्रेजेंट हो और आप अपनी चीजों को लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाए। ठीक है, देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जब भी हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल आपको कैसे देखने को मिलती है बेटा? पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे देखने को मिलती है। अब अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? देखो, यहां पर आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी, बट अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये जो है वो चीज है जिससे हमको समझ में आती है बात कि हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं बेटा? एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसको हम क्लासीफाई करते हैं। अब देखो, क्लासीफाई करने का मतलब क्या है? क्लासीफाई करने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक बार में पीरियोडिक टेबल बन गई थी। इसके पहले बहुत सारे ऐसे पीरियोडिक टेबल आए हैं, या हम बोलते हैं कि ऐसे क्लासिफिकेशन किए हैं जो या तो सही भी थे उनके टाइम में, उनके एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर हुए थे एलिमेंट उनके अकॉर्डिंग, बट जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे जितने क्लासिफिकेशंस थे उनमें मॉडिफिकेशंस किया जाने लगा और पुराने वाले डिस्कार्ड किए जाने लगे। जैसे सबसे पहले आप बात करते हैं जो ट्रेंड है, मैं तुमको बता दे रहा हूं, एक बार समझ लो यार, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा समझने वाला। सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं डोब्रेनियर। कौन आते हैं बेटा? सबसे पहले आते हैं डोब्रेनियर। और डोब्रेनियर की हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं बेटा? डोब्रेनियर का ट्रायाड। डोब्रेनियर साइंटिस्ट जो थे, डोब्रेनियर ने क्या दिया बेटा? डोब्रेनियर ने ट्रायाड की बात की है। किसकी बात की है बेटा? ट्रायाड की बात की है। ठीक, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है? जिसमें आपको देखने को मिलता है कि अगर आप ए, बी और सी एलिमेंट को एक साथ रख रहे हैं तो याद रखिएगा, ए और सी एलिमेंट का अगर आप एवरेज देखते हैं तो वो बी के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? तो हम क्या देख रहे हैं जब भी आप बात करेंगे इस तरह से, तो डोब्रेनियर ट्रायाड। डोब्रेनियर ट्रायाड के बाद आप देखते हैं यहां पे तो एक चीज और, मतलब एक साइंटिस्ट और है जिनका क्या नाम था बेटा? जिनका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था इनका? न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या बोला? न्यूलैंड ने बोला कि आप यहां पर बात करते हैं ऑक्टेव रूल की। किसकी बात करते हैं आप? ऑक्टेव रूल की बात करते हैं। ऑक्टेव रूल में कैसे चलता है समझो मेरी बात। देखो, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। मेरी आवाज बहुत खराब है पर आप समझ लीजिए। रुको, मैं तुमको सुनाते हूं। सा रे गा मा पा धा नी सा। समझ में आ रही बात? तो अब देखो, यहां पर सा से स्टार्ट हो रहा है ये, और 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवां क्या है बेटा? आठवां फिर से सा आ रहा है। तो सा से स्टार्ट हो रहा है और सा पे ही खत्म हो रहा है जा करके। ये इस बात को दिखाता है, इन्होंने इसके अकॉर्डिंग बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी जैसे नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स लगे होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि इनिशियली एलिमेंट स्टार्ट होगा इससे और एंड भी होगा जाकर एक इस पे, इसी पे। तो सा से स्टार्ट हो रहा है, सा पे ही जा खत्म हो रहा है। मतलब जो पहला एलिमेंट है और जो आठवां एलिमेंट है उससे क्या होगी बेटा? उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा? वो सेम हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो हम बोल क्या रहे हैं एग्जैक्टली आपसे बेटा? यही चीज आपको समझनी है। और इसी बात को हम देखते हैं कि न्यूलैंड ने क्या दिया है। न्यूलैंड ने इसी को क्या बोला है बेटा? इसी को ऑक्टेव रूल बोला है। आप डोब्रेनियर की बात करते हैं तो ट्रायाड दिया है इन्होंने। उसके बाद मेंडलीव आए आपके, और मेंडलीव ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बात बताई। मेंडलीव ने बहुत सारी बातें बताई यहां पे। उसके बाद कौन आए बेटा? उसके बाद आए हैं आपके हेनरी मोजले। कौन आए बेटा? हेनरी मोजले आए। और हेनरी मोजले जो है उन्होंने क्या दिया बेटा? उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दी है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये वाली, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें इन्होंने बताया है कि कहां कहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स क्लासिफाई किए जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो, यहां पर ये सारी बातें समझने के बाद हम क्या देख रहे हैं यहां पे? फिर से भाई बहुत ध्यान समझना। देखो, ये गायब हो जाएगा, बट गायब होने के साथ ही साथ ये क्या आ जाएगा बेटा? ये फिर से आ जाएगा यहां पे। और अब समझो इस बात को, हम क्या बोल रहे हैं।
मेरी बात को बहुत प्यार समझेंगे आप तो आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखो भाई कैसे बोल रहे हैं, अगर आप बात करते हैं यहां पर इस पोर्शन की, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, पहली बात समझ लीजिएगा, जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, कैसे जाएंगे बेटा आप, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कैसे जाते हैं बेटा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब लेफ्ट इधर हो गया बेटा, ये लेफ्ट, और इधर साइड क्या हो गया, ये इधर साइड हो गया, ये राइट। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं पीरियड। तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि आप टॉप टू बॉटम जाएंगे किसमें, टॉप टू बॉटम जाते हैं आप ग्रुप में, और अगर आप लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट आप किसमें जाते हैं, लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं पीरियड में। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, क्या मेरी बातों में कोई भी दिक्कत है आपको, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाएंगे तुरंत ही। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना और सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। अगर आप इन दोनों की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आप देखेंगे यहां पे, तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक के, यहां से लेकर के यहां तक के एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आप देखेंगे यहां पे, तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं इधर वाली बेटा, यहां से लेकर के यहां तक आप बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब भाई जब बात करोगे इसकी नीचे यहां से लेकर के यहां तक की बात करोगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, ये एस पी डी और एफ, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट इधर, पी ब्लॉक एलिमेंट इधर, डी ब्लॉक एलिमेंट इधर, एफ ब्लॉक एलिमेंट इधर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझने की देर है बस। अगर आप समझ गए एक बार तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, हो गया ना, इतना लिख लिया तुमने, लिखते जाना साथ साथ में, लिखोगे नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। अब देखो फिर से क्या कर रहे हैं हम इसको, फिर से हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, फिर से हम इसको गायब कर रहे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से भाई समझिएगा, फिर से गायब करके और फिर से हम इसको ले आएंगे। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, हमें एसपीडीएफ समझ में आ गया, हमें यहाँ पे ग्रुप समझ में आ गए, और हम ग्रुप समझने के बाद अब हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना और सारी बातें तुमको समझ में आएंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से। भाई देखो इसको लेकर के आ रहे हैं हम यहाँ पे, कहाँ लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक, अब मैं आपसे दो बातें बोलूंगा और जो बातें मैं बोलूंगा आपसे वो आप समझते जाइए बस। ठीक, समझते जाएंगे आप तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत होने के चांसेस ही नहीं है। भाई सारी बातें तुमको समझ में आने वाली है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तुम बोलते हो तो देखो यहां पर फर्स्ट ए, भाई यहां से समझते जाना बहुत ध्यान से। इधर देखो, अगर तुम यहां पर देखोगे तो ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा फर्स्ट ए ग्रुप। क्या है बेटा, ये है तुम्हारा फर्स्ट ए ग्रुप। उधर साइड में देखा तुमने तो फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल के बाद सेकेंड ए ग्रुप, देखो इसके जस्ट बगल में यहां पर क्या आ गया, सेकेंड ए ग्रुप आ गया। अब सेकेंड ए ग्रुप को आप देखेंगे तो सेकेंड ए ग्रुप क्या है बेटा, ये है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या है बेटा, ये है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या है बेटा, ये है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब समझो यहां पे अगर आप बात करते हैं यहां पे, भाई बहुत ध्यान समझना, थर्ड बी से लेकर के सेकेंड बी तक आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा जो यहां से स्ट्रोंशियम से आपको गैलियम जिंक तक आपको देखने को मिलेगा, जो ये वाला है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन से है बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर से आप बात करते हैं जब किसकी बेटा, आप यहां पर बात करते हैं तो ये क्या है, व्हाट इज दिस बेटा, ये वाला पोर्शन जो आपको इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है। तो आप जैसे ही बात करेंगे किसकी, जैसे ही आप बात करेंगे इस पोर्शन की जहां पर बोरॉन पहला है, तो थर्ड ए ग्रुप जो होता है, कौन सा बेटा, थर्ड ए ग्रुप जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के बाद आप जैसे ही आएंगे कहां पर, आप आएंगे फोर्थ ए ग्रुप में। तो बेटा फोर्थ ए ग्रुप जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली के बाद इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली।
और कार्बन फैमिली के बाद आप जैसे ही आते हैं तो यहां पर 5th ए ग्रुप आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आती जाए। नाइट्रोजन फैमिली, देन यहां पर 6th ए ग्रुप आएगा, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। क्या आता है बेटा यहां पे, ये आते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के बाद आप बोलेंगे यहां पर तो क्या आता है बेटा, 7th ए ग्रुप आता है। 7th ए ग्रुप जो होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस, जो ये वाला है जिसमें आपका फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, एस्टेटीन आएगा, ये सारी चीजें। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, ये हो गया आपका हेलोजेंस। और उसके बाद लास्ट आप जब इसकी बात करते हैं तो लास्ट वाला जो है बेटा, ये क्या आता है आपका, ये आपका 8th ए ग्रुप आता है। और 8th ए ग्रुप जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज, अरे यार इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। जल्दी बताइए, क्या मेरी इतनी बात समझ में आई आपको, क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत बेहतरीन तरीके से तुरंत लिख दीजिए ताकि हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। जल्दी से बेटा, जल्दी 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 लिखते जाइएगा, लिखते जाइए और आगे बढ़ते जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि यहां पर एक चीज होती है, क्या होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको बोलते हैं चाल्कोजेंस। अब ये चाल्कोजेंस किसको बोलते हैं, इनमें से ही कोई एक है जिसको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं, वो चाल्कोजेंस क्या होगा, ठीक है, ये आप बताएंगे यहां पर कि चाल्कोजेंस कौन से हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले आप फर्स्ट ए ग्रुप देखेंगे, एल्कली मेटल हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, यहां से यहां तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, यहां से लेकर के यहां तक आपको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो हेलोजन, मतलब ये वाले को हेलोजन, यहां पर इसको इनर्ट गैस। यहां पर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली। और उसके बाद इधर साइड में आप देखेंगे तो इधर साइड में तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारी बातें हम लोग देख रहे हैं और सारी बातें हम लोग आगे देखते जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा रुकिएगा। हेलो बेटा, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है बेटा, क्लास चल, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बेटा देखना शुरू करते हैं हम लोग फिर से, बहुत बढ़िया तरीके से देखते जाएंगे भाई, कोई कंफ्यूजन वाला, कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना। देखो आगे बात करते हैं हम लोग, तो आगे हमको क्या देखने को मिलेगा यार, ऐसा करते हैं कि इसको यहीं से थोड़ा सा गायब कर देते हैं ताकि आपको यहीं पे समझ में आ जाए और आप लिख लें इसको। ठीक, ये देखो यहां से इसको मैं गायब कर रहा हूं और परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, यहां से इसको हमने ऐसे गायब कर दिया। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझो। देखो जब तुम बात करोगे इस तरह से तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या आता है बेटा, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। मेरी बात को सुनते जाओ और लिखते जाओ ताकि तुमको सारी बातें समझ में आती जाए। तो जैसे ही आप ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा किस तरह से कौन कौन से ट्रेंड्स की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला ट्रेंड जो आता है बेटा वो क्या आता है, वो आता है, देखो यहां दो तरह की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम इन ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप की बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। कैसी बात करेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट बात करेंगे। और ये किसमें बात करेंगे हम, ये हम बात करेंगे इन पीरियड। किसमें बात करेंगे बेटा हम लोग, इन पीरियड में बात करेंगे। तो आप जब टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो इन ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो इन पीरियड में। भाई इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक सेकंड का भी। क्या देख रहा हूं मैं, जब आप ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो सबसे पहला क्या आ रहा है, सबसे पहला ट्रेंड आ रहा है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या आता है यहां पे, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस आता है। अब समझो एटॉमिक रेडियस क्या है भाई। अगर एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियस कहने का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस होती है, अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि मैं किसको ले लूं, मैं किसको यार, किसी को भी ले लेता हूं ना, सोडियम को ले लेता हूं। सोडियम क्या है बेटा, सोडियम 11 है। अब सोडियम 11 है तो सोडियम 11 कैसे, मतलब क्या दिखा रहा है, हमको शो कर रहा है, हमको ये शो कर रहा है कि यहां पर आप देखेंगे तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद आप देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ऐसे ही है नाइट्रोजन, सोडियम।
अब अगर आप इस सोडियम को देखते हैं तो आपको और क्या समझ में आ रहा है? आपको यह समझ में आ रहा है कि भैया अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आ गया आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब ये आ गया आपका न्यूक्लियस। क्या आ गया भैया? ये आ गया आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है, क्या है बेटा? ये जो दूरी है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई, या हम बोलते हैं इसको एटॉमिक रेडियस। अब अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो तुमको खुद देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर देखो एटॉमिक नंबर 1 है, यहां कितना है एटॉमिक नंबर 3, यहां पे कितना है 11, यहां कितना है 19, 37, 55, यहां 87। मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिल रहा है कि आप टॉप टू बॉटम जाएंगे इन ग्रुप। कहां जाएंगे आप? टॉप टू बॉटम जाएंगे इन ग्रुप। तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी बेटा? एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग होती है। क्या होती है बेटा? कीप ऑन इंक्रीजिंग होती है। इन कंपैरिजन अगर आप देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? तो आपको देखने को मिलता है कि यहां पर एटॉमिक रेडियाई जैसे ही आप देखेंगे, कैसे? जैसे ही आप देखेंगे इन पीरियड। कहां देखेंगे आप? जैसे ही आप इन पीरियड देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा कि एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी बेटा? ये आपकी डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ये डिक्रीज कर जाएगी। अब क्यों डिक्रीज कर जाएगी? बिकॉज बेटा आपको देखने को मिलता है जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा यहां पे बहुत सिंपल सी बात। क्या चीज? बहुत सिंपल सी बात कि यहां पर क्या आ जाता है बेटा? यहां पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, शेल्स बढ़ेंगे नहीं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देखने को मिलता है इन पीरियड आपकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है बेटा? ये कीप ऑन डिक्रीजिंग हो जाती है। ठीक, अब देखो क्या बात कर रहे हैं इसके साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। किसकी बात करते हैं आप बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी विच इज नीडेड टू टेक आउट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। मतलब आउटर मोस्ट शेल से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं आईपी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आईपी बोलते हैं। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, कहां जाते हैं बेटा? अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो आईपी क्या होती है बेटा? आईपी कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्या होता है बेटा? ये आईपी कीप ऑन डिक्रीजिंग। व्हाई इट कीप ऑन डिक्रीजिंग? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच में वो कम हो रहा है। तो आपको आईपी क्या हो जाएगी बेटा? आईपी कम हो जाएगी, आईपी कीप ऑन डिक्रीजिंग हो जाएगी। सेम एज आप बात करते हैं, ये तो बेटा हो गया टॉप टू बॉटम। बट अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ग्रुप में, टॉप लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप पीरियड में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्यों कीप्स ऑन इंक्रीजिंग होता है? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि लगातार इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा होगा। एंड बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहां पर क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका आईपी की बात, ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियाई की बात। अब देखो एटॉमिक रेडियाई से ही हमको एक और चीज समझ में आती है। क्या चीज समझ में आती है भाई? देखो इसको हटा रहा हूं मैं, समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज मामला जो है वो डिब्बा गोल हो जाएगा। फिर ये देखो पूरा हटा दिया मैंने यहां पे। अब पूरा हटाने के बाद भैया इसको भी हटा देते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो क्वेश्चन का था पता नहीं, ये भी हट गया। अरे यार ये देखो ये भी हटाया था। ठीक, अब क्या देख रहे हैं हम लोग? फिर से भाई समझना मेरी बात को। अगर आप मेरी बात को बहुत प्यार समझ पा रहे हैं, अगर आप मेरी बात को बहुत बढ़िया तरीके से कोरिलेट कर पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगी ये बात। क्या समझ में आएगी बात? कि अगर आप क्या देखते हैं, अगर मैं कहूं यहां पे ले लिया मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या कहोगी? तो क्या हो गया बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने ले ली तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की चाहत। मतलब भाई आप बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इन कंपैरिजन अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं बेटा? अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपको कम देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं किसमें? अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि यही वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बेटा? ये ज्यादा हो जाएगी।
समझ में आ रही बात? सेम एज इट इज यही ट्रेंड आपको और देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात करते हैं आप? जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेटा सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है? वो कम होती जाती है। क्या होती जाती है बेटा? वो कम होती जाती है, मतलब कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और इन कंपैरिजन अगर आप बात करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में, तो ये क्या हो जाएगा? इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? ये भी कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब समझो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। भाई बहुत ध्यान समझो मेरी बात को, मेरी बात को बहुत ध्यान समझते जाओ, मेरी बात को बहुत प्यार समझते जाओ, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। जब इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अब क्या बात आ जाएगी भाई? इसके बाद क्या बात आएगी? हाँ यार मुझे याद आ गया, आई नो इट। क्या? यहां पर आती बेटा वैलेंसी की बात। अब देखो वैलेंसी आप देखेंगे तो वैलेंसी जब भी आप ग्रुप में देखते हैं, जैसे आपने ग्रुप में यहां पर देखा, कहां देखा बेटा आपने? जैसे आपने ग्रुप में यहां पर देखा, जैसे आपने ग्रुप में यहां पर देखा, तो हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे आप, यहां पर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रुप में वैलेंसी जो होती है, ग्रुप में वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है बेटा? ग्रुप में वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? वो सेम होती है। क्या होती है बेटा? सेम होती है। समझ में आ रही बात? इन कंपैरिजन अगर आप बात करते हैं इसी वैलेंसी की लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड की आप बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ट्रेंड देखने को मिलता है बेटा कि वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है, फर्स्ट इंक्रीज करती है और देन क्या हो जाती है बेटा? देन डिक्रीज कर जाती है। समझ में आ रही है बात? तो फर्स्ट क्या करेगी? फर्स्ट इंक्रीज करेगी और देन क्या कर जाएगी? देन डिक्रीज कर जाएगी। भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब एक चीज और बात कर लेते हैं यार, यहीं पे देखो इतनी सारी चीजें बता रहे हैं तो देखो यहां पर दो चीजें आती हैं। एक आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। क्या आता है बेटा? यहां पे एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यहां मेटेलिक कैरेक्टर क्या देखने को मिलता है आपको? मेटेलिक कैरेक्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा, मतलब ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। इन कंपैरिजन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कहां जाएंगे बेटा? अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यही वाला मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? यही वाला मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, या हम बोलते हैं कि यही क्या होता है? ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक है? क्यों डिक्रीज कर जाएगा? बिकॉज जैसे जैसे आप इधर आएंगे, जैसे जैसे आप इधर आएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट आएंगे, तो आपको देखने को मिलता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहां पे क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इन कंपैरिजन यहां पर आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। समझे बात? इसका जस्ट उल्टा आप बोलेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट उल्टा हो जाएगा किसका? मेटेलिक कैरेक्टर का। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर ये इंक्रीज कर रहा है, ये टॉप टू बॉटम जाने पर क्या करेगा? ये डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या कर जाएगा? ये इंक्रीज कर जाएगा। समझे बात? चलो एक बात और कर लेते हैं यार। अगर तुम बात करते हो किसकी? अगर तुम बात करते हो, देखो अगर तुम बात करते हो किसकी बेटा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हो? अगर तुम मेल्टिंग और बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। इन कंपैरिजन लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बेटा? ये इंक्रीज कर जाता है। क्या मेरी इतनी बातें आपको समझ में आई? क्या मेरी इतनी बातें आपको समझ में आई? क्या मेरी इतनी बातों से आप कोरिलेट कर पा रहे हैं? अगर देखो बातों बातों में भाई बहुत सारी चीजें तुमको मैंने बता दी, मतलब मैं तुमको क्या क्या बता दिया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स की क्लास है ये, और 30 मिनट्स की क्लास में हमने आपको क्या क्या बता दिया है भाई। पीरियोडिक टेबल लगभग खत्म हो गई। ठीक, हाँ मुझे पता है कि भी एस ब्लॉक के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बात की है, ना पी ब्लॉक कैरेक्टर के बारे में बात की है, पर हमने मेजर चीजें खत्म की हैं आज, जिसमें कि हमने ट्रेंड्स खत्म कर दिए। ठीक, ट्रेंड्स के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेंड्स, वो रिलायंस वाला ट्रेंड्स नहीं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स चलते हैं वो हमने खत्म कर दिए आज। उसके अलावा आप देखेंगे तो हमने और क्या क्या चीजें खत्म की भाई। हमने खत्म कर दिए जितने भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक किसको किसको कहते हैं, कौन कौन सी फैमिलीज हैं, ग्रुप कौन से होते हैं, पीरियड कौन से होते हैं, पीरियड 7 होते हैं, ग्रुप 18 होते हैं, हेलोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके हे ने अर्कर्जीरन मतलब हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन, ये आपके पाए जाते हैं जो आपके 18th ग्रुप या नोबल गैसेस हैं, या इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं इन्हें, में इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें खत्म करने के बाद अब हम लोग कल वाली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग और बेहतरीन तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे, और पीरियोडिक टेबल कल खत्म करके उसके बाद फिर बहुत तेजी से हम लोग बायो की तरफ मूव कर जाएंगे फिर। ठीक है, तो बात करते हैं इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।